हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा खुदावन आपके नाम की हम तारीफ करते। अल्फा ओमेगा जीवन की रोटी आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते क्योंकि आप आदर की योग्य, महिमा की योग्य और आप सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यार प्रभु जी। अनुग्रह करने वाले दयावंत परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करती। हालेलुया 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 हालेलुया। बादशाहों के बादशाह, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें खुदावन अपने हजूरी में और अपनी निकट में आपने हमें खुदावन लेकर आया प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते मेरे प्यार प्रभु जी कि आपने हमें जीवितों की मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपके नाम की हम महिमा करते परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी और आपके लहू में हम समर्पित करते परमेश्वर खुदा। हमसे अब तक देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा परमेश्वर खुदावन हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, हम उन गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए परमेश्वर खुदावन आपसे हम माफ़ी मांगते क्योंकि आप हमारे लिए इस जगत में आए प्रभु जी और आपने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया परमेश्वर। आज हमारा छुटकारा इस संसार के सोने, चांदी और रुपयों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, लेकिन हमारा छुटकारा आपके कीमती और बेशुमार लहू के दाम के द्वारा हुआ प्रभु जी। इसलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। आपका जीवित वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उन स्थानों में मैं हाजिर मौजूद होता हूँ। का सचमुच में हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी कि आप इन स्थानों में मौजूद हो, हाजिर हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की महिमा करते क्योंकि आप हमारे महिमा के योग्य परमेश्वर पिता हो परमेश्वर। इस वक्त हम आपके जीवते वचन की ओर, कलाम की ओर जाते प्रभु जी। जिस प्रकार आप इजरायलियों को जंगल में खाने के लिए आसमानी भोजन को दिया, आसमान में से भोजन को दिया, वैसे ही खुदावन आज हमें अपने जीवते वचन को, कलाम को, आत्मिक भोजन को हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आत्मिक रूप में मजबूत होने पाए, दृढ़ होने पाए परमेश्वर। खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते तो आप हमारे साथ पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय के 15 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमें संसार के साथ अत्यधिक लगाव नहीं रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जो कुछ संसार में है उसे परमेश्वर खुदावंद ही ने बनाया है।
हालेलुया। इसीलिए हमें अपने मनों को, विचारों को संसार की बातों पर नहीं लगाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में परमेश्वर खुदावंद को, हालेलुया, हालेलुया, अपने जीवन में परमेश्वर को, हालेलुया, पहला स्थान देना है। हालेलुया। हम अपने जीवन में संसार की वस्तुओं को, संसार की चीज़ों को, संसार की अभिलाषाओं को हम अपने जीवन में, हालेलुया, हम खुदावंद के स्थान को देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर खुदावंद का जो स्थान है वह स्थान उसे मिलना चाहिए, लेकिन खुदावंद को, हालेलुया, अधिकतर हम लोग दूसरे स्थान देते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में पहले स्थान, हालेलुया, इस संसार की चीज़ों को और संसार की वस्तुओं को देते हैं जो है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा स्थायी घर ये संसार, ये दुनिया नहीं है। हालेलुया। हमारा स्थायी घर परमेश्वर खुदावंद का स्वर्ग राज्य है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो फिर तुम उस, हालेलुया, स्वर्गीय धन की भी प्रेम करने पाओगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करते तो फिर हम उसके स्वर्गीय राज्य की बातों से हम कैसे लगाव रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में अब्राहम के विषय में देखते हैं, हालेलुया, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय के 1 आयत को देखते, हालेलुया, जिसमें लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तब आगे परमेश्वर उनसे कहता है, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। जब परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम को आवाज़ दिया, ही अब्राहम करके, उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें आवाज़ देता है और हम परमेश्वर खुदावन को कोई जवाब नहीं देते, कोई उत्तर ही नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम अपने पुत्र से, हालेलुया, सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। उसने उसके, हालेलुया, प्रेम में परमेश्वर को भूल गया। हालेलुया, हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जो समय, जो वक्त परमेश्वर को देना चाहिए, उस समय को वह अपने पुत्र इसहाक को दे रहा है। हालेलुया। इन बातों को यहोवा परमेश्वर जानता है, क्योंकि वह देख रहा है। हालेलुया। उन्होंने अब्राहम को आवाज़ दिया। हालेलुया। और अब्राहम ने जवाब में कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम को उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की महिमा को
करते हुए होना चाहिए, लेकिन वह उस वक्त अपने पुत्र इसहाक के साथ में बना रहा। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर उस अब्राहम को जांचना चाहा कि हालेलुया वह अपने हालेलुया पुत्र इसहाक से अत्यधिक प्रेम करता है कि मुझसे। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे आदेश दे दिया, हालेलुया, और हम आगे हम वचन में देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं को लेकर उस कार्य को करने के लिए निकल गया। हालेलुया। 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 और जब हम उस स्थान में देखते हैं जिस स्थान में परमेश्वर ने अब्राहम को होम बलि के लिए आज्ञा दिया, उस स्थान में भी अब्राहम, हालेलुया, पीछे नहीं हटा, वरन परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातें को, परमेश्वर को उसने अपने जीवन में पहला स्थान दिया। हालेलुया। जिससे अब्राहम उस वक्त था परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में एक खड़ा मनुष्य, ईमानदार, विश्वास योग्य, धर्मी पुरुष बन गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन आयात में हमको यह सिखाना चाहता है कि वह कहता है कि हमें संसार से लगाव नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें ना तो इस जगत से और ना ही इन जगत की वस्तुओं से अत्यधिक, हालेलुया, लगाव को रखना है। हालेलुया। जिससे कि हम अपने परमेश्वर खुदावन से दूर होने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वजह से कहता है कि जब हम अत्यधिक, हालेलुया, संसार की और संसार की संपूर्ण वस्तुओं के विषय में अपने मन, विचार और हृदय को लगाते हैं, तो हम अपने जीवते परमेश्वर खुदावन से दूर होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस वक्त हमारा मन केवल संसार की अभिलाषाओं में, हालेलुया, संसार की, हालेलुया, विभिन्न अद्भुत चीज़ों में हमारा मन उलझा हुआ रहता है और हम धीरे धीरे अपने सच्चे परमेश्वर खुदावंद को हम भूल जाते हैं। हम धीरे धीरे अपने परमेश्वर को भूलने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस रीति से अब्राहम को एक स्थान को दिया अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर हर एक मनुष्य को एक स्थान को देता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उस स्थान में परमेश्वर की महिमा निरंतर करती रहे। जब परमेश्वर देखता है कि वह मनुष्य अपने उस स्थान में नहीं है, तो खुदावन उसे, हालेलुया, उसे परमेश्वर उनके जीवन से संघर्ष, परीक्षाओं को उत्पन्न करता है, ताकि परमेश्वर उनकी मन और हृदय, उनके स्वभाव को जान सके। परमेश्वर, हालेलुया, उनके मन के विचारों को तो जानता है, लेकिन परमेश्वर उसके कार्यों को उनके स्वभाव से देखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं 3 अध्याय के 8 आयत में, हालेलुया, जिसमें लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया,
तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। जब हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, जो अपने पुत्र इसहाक से अत्यधिक लगाव रखता है, जब उसे परमेश्वर खुदावन आवाज़ देता है, हे अब्राहम, उस वक्त अब्राहम परमेश्वर को जवाब देता है, देख मैं यहाँ हूँ। लेकिन जब परमेश्वर आदम को, हालेलुया, आवाज़ देता है, जब परमेश्वर आदम से मिलने के लिए वाटिका में जाता है, हालेलुया, और जब परमेश्वर की आवाज़ आदम को सुनाई देती है और आदम डर कर छिप जाता है, हालेलुया, तब परमेश्वर आदम को फिर से पुकारता है, हालेलुया, आदम तू कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। तब उस वक्त आदम उसे जवाब देता है, उत्तर देता है कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और बारी में छिप गया। हालेलुया, हालेलुया। जब एक मनुष्य अपने जीवन में अपराध, गुनाह, हालेलुया, करता है, तब उसे उनके अंदर में भय उत्पन्न होता है, उनके अंदर में डर उत्पन्न होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम और हव्वा परमेश्वर की वाचा और आज्ञाओं के विरुद्ध में अपराध को किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया था, उसी वृक्ष के फल को आदम और हव्वा खाते हैं, जिसके द्वारा उसे भले और बुरे ज्ञान का मालूम हो जाता है। जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए जाता है तो वह परमेश्वर से डर जाता है, क्योंकि वह उस वक्त ऐसा सोचता है कि मैं परमेश्वर के सामने, उसके सम्मुख में खड़े होने के योग्य नहीं। हालेलुया। हम इस आयत में और इस घटनाओं में सीखते हैं कि हालेलुया, परमेश्वर ने आदम के लिए एक वाटिका को बनाया और उस वाटिका में परमेश्वर आदम को रखा। हालेलुया। और उसी वाटिका में परमेश्वर उनसे, आदम से मिलने के लिए, हालेलुया, रोज जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वाटिका को आदम में इसीलिए रखा था कि वह उसकी देखभाल और रक्षा करे। हालेलुया। जब एक दिन परमेश्वर उसी वाटिका में आदम से मिलने के लिए जाता है, तब वह आदम परमेश्वर को नहीं मिलता, वह परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर छिप जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि उस वक्त आदम को, हालेलुया, परमेश्वर खुदावंद की हजूरी में, उपस्थिति में होना चाहिए, लेकिन वह उस वक्त, हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर से दूर करते, अपने आप को परमेश्वर से छिपा लेता है। ऐसा केवल वही मनुष्य
करता है जिन्होंने अपने जीवन में निरंतर पाप अपराध को किया हो। वह सच्चाई के सामने जाने से अपने आप को इनकार करता है। वह सच्चाई के सामने जाने से अपने आप को रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आदम को परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसी की सामने सम्मुख जाना था। परमेश्वर से उसे छिपने के बजाय अपने जीवन में वह परमेश्वर को पहला स्थान देना था। हालेलुया। आदम ने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे वाटिका से निकाला गया। हालेलुया। और हम अब्राहम के विषय में देखते, जब अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन को पहला स्थान नहीं दिया, इसी वजह से परमेश्वर अब्राहम से परीक्षाएं लेता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जब हमें हालेलुया आवाज़ देता है और हम उसकी आवाज़ को सुनकर हम अनसुनी करते हैं, तो परमेश्वर हर एक के जीवन में एक चुनौती को, संघर्ष को उत्पन्न करता है और हम उस संघर्ष में या तो परमेश्वर को चुनते हैं या हम उस संसार और संसार की बातों को चुनते हैं। हालेलुया। हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं, उनकी एक घटनाओं को देखते हैं कि उन्होंने हालेलुया अपने पुत्र इसहाक से सबसे ज़्यादा लगाव रखा। वह परमेश्वर से दूर होने लगा। परमेश्वर जान गया और परमेश्वर उस अब्राहम को अपने निकट में, अपनी हजूरी में, उपस्थिति में बुलाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें जो आदेश दिया, जो आज्ञाओं को दिया, उस आज्ञाओं को उस अब्राहम ने पूरी किया। हालेलुया। परमेश्वर जानना चाहता था कि अब्राहम का विश्वास अब मुझ पर कितना है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमें, हमारे मन विचारों को जानता है, लेकिन परमेश्वर हमारे स्वभाव से देखना चाहता है कि हम अब परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पर हम कितना भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर कहते हैं तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का, खुदावन का प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि संसार परमेश्वर खुदावन को नहीं जानता। संसार परमेश्वर की सत्य को ग्रहण नहीं करता, संसार सत्य को स्वीकारता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। संसार चाहता है कि हालेलुया लोग परमेश्वर की महिमा की राज्य में न जा सके, वहाँ जाने से वंचित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें एक सुंदर सी बातों को, सुंदर सी चीज़ों को हमें सिखाता है कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं। तो हमें परमेश्वर की आत्मिक बातों को सीखना है, अपने मनों को आत्मिक चीज़ों पर लगाना है। जब हम अपने जीवन में जो स्थान परमेश्वर को देना है, यदि हम उस स्थान को परमेश्वर को ना देकर संसार को और संसार की वस्तुओं को देने लगेंगे, उस वक्त परमेश्वर हमारे जीवन से अब्राहम के समान परीक्षा लेगा, हमें आवाज़ देगा। यदि हम उस आवाज़ में अब्राहम के समान जवाब देंगे कि यदि हम यहाँ हैं, तो परमेश्वर अवश्य हमें जांचेगा, परमेश्वर हमको परखेगा और हमें आशीषित करेगा। लेकिन जब परमेश्वर हमें आवाज़ दे और हम उनकी आवाज़ को सुनकर उनसे डर जाएं और
भय खाकर हम छिप जाए और परमेश्वर से हम भागने की कोशिश करें तो परमेश्वर हमें आदम के समान अपनी उस वाटिका से निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को वाटिका दिया, हालेलुया, ताकि उस वाटिका की रक्षा करे और उसमें रहे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आदम से मिलने को जाता है तो आदम उसी परमेश्वर से छिप जाता है, डर जाता है, क्योंकि उस वक्त अब्राहम परमेश्वर की वाचाओं के विरुद्ध में पाप किया था, अपराध को किया था। हालेलुया। हालेलुया। यदि आदम उस वक्त अपराध और पाप को नहीं किया होता तो अवश्य वह परमेश्वर से मिलने के लिए जाता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा जीवित परमेश्वर यहोवा राफा स्तुति के योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, प्रशंसा और बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन खुदा, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू में हम समर्पित करते। परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आपकी अद्भुत अनुग्रह को, आपके अद्भुत सामर्थ्य को, महिमा को, जलाल को परमेश्वर पिता मांगते। परमेश्वर, आप हमारे उठने बैठने चलने फिरने को जानते हो। सचमुच में तू मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर दयालु खुदावंद, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपसे दुआ करते, विनती करते कि खुदावन जितने भी लोग, जितने भी भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते, आपके सम्मुख हम रखते मेरे प्यार प्रभु जी। और हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता हम दुआ करते, आपसे विनती करते। परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, आपके अद्भुत अनुग्रह सामर्थ्य को, जलाल को मांगते प्रभु जी। बीमार लोग परमेश्वर यीशु के नाम में चंगे होने पाए प्रभु जी। जिन लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, संघर्ष है, चुनौती है मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन से समस्याएं दूर किए जाए प्रभु जी। चुनौतियों में परमेश्वर आप उन्हें बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें भय की नहीं परंतु आपने हमें सामर्थ्य की, आत्माओं को दिया है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम महिमा करते। तू ही मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति और आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह को, आपके अद्भुत सामर्थ्य को परमेश्वर पिता हम मांगते। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। तू ही महान परमेश्वर पिता परमेश्वर। आज हर एक लोगों की आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की खुदावन पहराओं को लगाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों की हाथों की कार्यों में आपकी खुदावन आशीष को मांगते, बरकतों को मांगते। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप महान हो प्रभु जी। हालेलुया। हर एक के जीवन को खुदावन आप परिवर्तन कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को, आशीष को, बरकतों को साथे। जितने लोग खुदावन आपको जानते प्रभु जी, जानकर
खुदावन आपसे दूर हो चुके उन सभी के मन को, हृदय को परिवर्तन कीजिए। जिस प्रकार आपने खुदावन साउल के मन हृदय को परिवर्तन करके आपने उन्हें पौलुस बना दिया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे हर एक के मन, विचार, हृदय को परिवर्तन कीजिए प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए, सुंदर से अनुग्रह के लिए प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते, स्तुति करते परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।